अब हम आप सबको बताने का हमें हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच वैदिक जी हैं और जो छतरपुर से आते हैं और कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं। और आज हम जानेंगे संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा पूजन विधि, जो कि विस्तार से हमें कैसे कराना चाहिए, क्या क्रम है, उसके विषय में हम वैदिक जी से जानेंगे ताकि बालकों को सीखने में सुलभता हो। जी वैदिक जी, बताने की कृपा करें आप। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बहुत उत्तम ही प्रश्न है। जैसे सुखदेव जी से जो है परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितम नृपा आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। तो ये विद्यार्थियों और ब्राह्मणों के कल्याणार्थ जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, यजमान को भी और आचार्य को भी। दोनों को स्मरण करने के बाद भूमि का स्पर्श करना चाहिए, भूमि पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात आत्मशुद्धि करनी चाहिए, आभ्यंतर और बाह्य पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, पवित्री धारण, शिखाबंधन और तिलक धारण करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन इत्यादि संपूर्ण विधि करके गणेश जी के जो 14 नाम हैं उनका स्मरण करके, मांगलिक श्लोकों का स्मरण करके, गणेश जी के 5 जो पंचांग कहते हैं कि पंचदेवोपासना में जो प्रसिद्ध है, उन 5 देवों का स्मरण करना चाहिए। कौन कौन से हैं पंचदेव? सबसे पहले गणेश जी का स्मरण होता है, इसके बाद भगवान शिव का, फिर दुर्गा जी का, फिर भगवान नारायण का, जिनको विष्णु भगवान का। 5वें नंबर में है सूर्य नारायण। ये पंचदेव उपासना है, उनका स्मरण करके सूर्य आदि को अर्घ दे करके सर्व प्रायश्चित संकल्प करना चाहिए। इसके बाद प्रधान संकल्प करना चाहिए, गणेश जी का स्मरण करके गणेश स्थापना और गौरी जी की स्थापना करने के बाद व्यक्ति को जलाशय के समीप जाना चाहिए, जिसका क्रम है कि जलाशय के समीप जाएंगे, वहाँ 7 जल माताएं होती हैं, 7 स्थल माताएं होती हैं पृथ्वी की, और 7 जीव माताएं होती हैं। उनका पूजन करके और उन कलशों में उस जलाशय से नदी, तालाब, कुआं जो भी आपके आसपास हो, वहां पर पूजन करके, वरुण आदि पूजन करके कलशों में जल भरे। इसके बाद फिर कलशों की पूजन करें। जो कलश का क्रम है, वो क्रम करने के बाद पुनः शोभा यात्रा करते हुए व्यक्ति जो है अपने जहाँ पर यज्ञ स्थल है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पंचांग विधि से पूजन करें। जो सर्वप्रथम कलश स्थापना करें, उसके बाद में षोडश मातृका की स्थापना करें, सप्तघृत मातृका की स्थापना करें, नांदी श्राद्ध इत्यादि करें, आयुष मंत्र जप करें और रक्षा विधान के लिए जो आचार्य आदि का वरण करते हैं, मौली इत्यादि बांधते हैं, जिसको कहते हैं वर्ण करना, ब्राह्मण वर्ण, आचार्य वर्ण, यजमान का वर्ण करना। इस तरह से क्रम चलता है। फिर यज्ञ मंडप पे जहाँ अपने आप के देवताओं की स्थापना करनी है, पूर्व से निहित वेदियां बनी हुई हैं जहाँ पर, उसमें यदि परिक्रमा का क्रम है तो उसकी परिक्रमा लगाएं। फिर देहली पूजन करें, जहाँ पर उस कक्ष में जाना हो या मंडप में जाना है तो उसमें देहली पूजन, देहली विनायक के नाम से भगवान गणेश जी को ही देहली विनायक कहा गया है। जो काशी में भी अति प्राचीन है, उनको भी एक नाम 56 विनायक में से एक विनायक देहली विनायक भी है। तो उनका पूजन करने के बाद जैसे मंडप में प्रवेश करते हैं, तो मंडप में प्रवेश करने के बाद वास्तु पुरुष का जो है पूजन करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए। इसके बाद मंडप के जो उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ होते हैं, ब्रह्मादि इत्यादि स्तंभों का जो है पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः बाह्य क्रम से भी पूजन होता है, अभ्यंतर क्रम में भी, ये पंडित लोग सभी जानते भी हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो ब्रह्मा इत्यादि जो 4 स्तंभ हैं उनको अंदर ही प्रदक्षिणा होगी, उसके बाद बाहर जा करके सूर्य आदि जितने भी स्तंभ हैं उनकी पूजन करने के बाद पश्चिम द्वार से प्रवेश करेंगे।
फिर हमको सर्वतोभद्र मंडल के पास में जाकर के, सर्वतोभद्र मंडल हो या लिंग तो भद्र मंडल हो, श्री यंत्र चक्र हो या गौरी तिलक को मंडल हो, उसका वारुण मंडल इत्यादि जो भी आप प्रधान देवी देवताओं का पूजन स्थापना करना चाहते हैं, वहां पहले उनका पूजन करें, स्थापना करें। इसके बाद ग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। ग्रहों की स्थापना करने के बाद यज्ञ कुंड की स्थापना करनी चाहिए। पंचभूत संस्कार इत्यादि करके, कुशकर्णिका करके हवन प्रारंभ कर देना चाहिए। ग्रहों का आहुति दे देनी चाहिए। इसके बाद में आप 64 योगिनियों का जो है पूजन करें, स्थापना करें। इसके बाद में क्षेत्रपाल की विधि है, क्षेत्रपाल की स्थापना करनी चाहिए। पुनः सभी मंडप के जितने भी मंडल हैं उनके देवताओं का स्मरण करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में बलिदान देना चाहिए सभी पीठों में जहाँ जहाँ बलिदान लगता है। इसके बाद में आप उस प्रतिमा को लेंगे, जो मूर्ति होगी आपकी देवी देवता का जो क्रम है, तो वाहन से ही प्रारंभ होता है। जो उनके सेवक होते हैं देवता के, वहां से पूजन प्रारंभ होता है। जैसे राम जी का पूजन करना है तो पहले हनुमान जी, विष्णु भगवान का पूजन करना है तो पहले गरुड़ जी का, शंकर जी का पूजन करना है तो पहले नंदी इत्यादि उनके परिकरों का जो है पूजन करना चाहिए। इसके बाद में पूजन करने के बाद में उनको जो जल पात्र होगा उसमें जलाधिवास होता है, उसमें डुबो जल माताओं का स्मरण करके, कर्मकुटी इत्यादि करके पूजन करना चाहिए। पूजन अर्चन करके उसमें डुबो देना चाहिए, जल में उनका वास दे देना चाहिए। ये 7 दिन का प्रतिष्ठा क्रम होता है। क्रम भंग होने के कारण जैसे कुछ पंडित लोग 5 दिन में करा देते हैं, कुछ 3 दिन में, कुछ 1 दिन में, तो वैसे तो एक एक दिन का इनका वास होता है। सबसे पहले जलाधिवास होता है, फिर रसाधिवास होता है, फिर घृताधिवास होता है, फिर पुष्पाधिवास होता है, फिर फलाधिवास होता है, फिर इसके बाद अन्नाधिवास होता है। अन्नाधिवास के बाद उनकी ग्राम प्रदक्षिणा की जाती है। पूजन करने के बाद में उस ग्राम की प्रदक्षिणा, जहाँ पर आसपास देवता हो या स्थान हो, वहां पर उसकी सभी मूर्तियों को ले जा करके गांव में जिस तरह से हम परिचित कराते हैं अन्य लोगों को, इस तरह से उस देवताओं से भी उन मूर्तियों का परिचित कराया जाता है कि आज से इनका भी स्थान इसी गांव में रहेगा या इस नगर में रहेगा। इस तरह आने के बाद प्रदक्षिणा क्रम से यहाँ पुनः आएंगे तो उनको शय्याधिवास करना, उनको लेटाया जाएगा, चिर निद्रा में सोएंगे। एक निद्रा कलश की पूजा होती है, वहाँ शयनाधिवास बोलते हैं। तो निद्रा कलश की पूजन करने के बाद में फिर उनकी अचल प्रतिष्ठा का क्रम है। स्नान इत्यादि करा करके अचल प्रतिष्ठा, प्रधान होम की पूजा होती है, प्रधान होम होता है। और होम का क्रम जितने दिन है आपका स्थापना का दिवस, जितने दिन मतलब निहित किए हुए हैं, उन सभी में प्रतिदिन हवन होगा। और हवन के बाद में प्रधान देवता के हवन के बाद प्रासाद की स्थापना होगी। प्रासाद में भी स्नापन होता है, उसकी विधि जैसे ग्राम प्रदक्षिणा से पहले जो स्नापन विधि होती है, स्नापन विधि में बहुत सारे कलश होते हैं, उनमें बहुत सारी औषधियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, जो आगे के क्रम में हम आपको बतला देंगे। उन कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उनका श्रृंगार वगैरह करने के बाद भगवान की ग्राम प्रदक्षिणा होती है। उसके बाद अचल प्रतिष्ठा, देखिए यहाँ 2 प्रकार की प्रदक्षिणा विधि होती है। एक चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा यदि आप करा रहे हैं, जैसे लड्डू गोपाल हो गया, लड्डू गोपाल इत्यादि जो देवता, जिनको आप उठा के कहीं भी धातु की प्रतिमाएं ले जा सकते हैं। और अचल प्रतिष्ठा को आप कहीं नहीं ले जा सकते, उनका स्मरण करके जो है स्थापना करने के बाद वहीं पर अंग न्यास इत्यादियों का, उनके बहुत सारे जो है न्यास होते हैं, उन सभी न्यासों को करके प्राण प्रतिष्ठा। और इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति को सोना चांदी इत्यादि के 3 सिक्के जहाँ प्रतिष्ठा करते हैं उसके नीचे रखना चाहिए आसन के रूप में। यदि ये संभव नहीं है तो पंच धातु, सप्त धातु
इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार से। उसके बाद में पुनः पूर्णाहुति का क्रम होगा, सभी देवी देवताओं का स्मरण होगा, सभी को आहुतियां प्रदान होंगी, ग्राम देवता, स्थान देवता इत्यादि जितने भी इष्ट देवताएं हैं वगैरह हैं, सभी का पूजन स्मरण हवन। इसके बाद में सरल विधि से जो है, सरल या आपके पास में अच्छी विधि है तो उस विधि से, पूर्ण विधि से आप संपूर्ण विधि से भगवान का जो है पूर्णाहुति कराएं। पूर्णाहुति के बाद वसोधारा, वसोधारा के बाद आप जो प्रणीता प्रोक्षणी इत्यादि है उसका क्रम करें और अभिषेक करें। श्रेयोदान इत्यादि ब्राह्मण आचार जो भी हो, यजमान को श्रेयोदान दे करके आशीर्वाद प्रदान करें। और सफलता के लिए देवताओं का जो कलशों में जल है, सभी कलशों का थोड़ा थोड़ा जल निकाल करके अभिषेक करना चाहिए, जिससे यजमान को संपूर्ण फल का जो है, संपूर्ण कृत्य का फल प्राप्त हो और यजमान की मनोकामना पूर्ण हो, उद्देश्य पूर्ण हो। इसी क्रम में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो गलती हो गई हो, मंत्र से त्रुटि हो गई हो, उससे क्षमा करें। विधि से त्रुटि हो गई हो या कोई क्रिया त्रुटि, प्रमादवश कुछ हो गया हो, मन इधर उधर भटक गया हो, उनसे प्रार्थना करने के बाद उनका ससम्मान उत्तर पूजन करना चाहिए। उत्तर पूजन के बाद ससम्मान विदाई करनी चाहिए भगवान की। फिर इसके बाद में जो यज्ञ मंडप में एक ध्वज होता है, इंद्रध्वज, महाध्वज के नाम से प्रसिद्ध होता है, कहीं कहीं इंद्रध्वज भी बोलते हैं, हनुमान जी का ध्वज भी बोलते हैं, अनंत ध्वज भी कहा जाता है। नाम ब्राह्मणों के, आचार्यों के अलग अलग मत के अनुसार से इनके जो है नाम अलग है। उस स्तंभ का पूजन करने के बाद उसको वहीं स्थापित कर देना चाहिए कि हमारे लिए 1 वर्ष पर्यंत उसको स्थापित रहना चाहिए। यदि 1 वर्ष तक संभव नहीं है तो 6 महीने तक उत्तरायण या दक्षिणायन का जो क्रम है, तो जैसे ही ये संक्रांति बदले उस समय उसको जो है स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। जय श्री राम।